नमस्ते छात्रों। आज हम लेकर आए हैं भगवान के डाकिये, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। इनके प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं छात्रों। प्रश्न पहला, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है छात्रों। 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। दूसरा भी यहाँ पर छात्रों प्रश्न दिया गया है, वो ज़रूर देखिए। तीसरा, इन पंक्तियों का भाव है। क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। देखो, जिन पंक्तियों में भाव है ये यहाँ पर दिया गया है। आपको केवल उत्तर इतना ही लिखना है उन पंक्तियों के भाव के लिए। ख, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। इन पंक्तियों में यह भाव है। देखो चौथा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। देखो, एक सटीक उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पक्षी और बादल की चिट्ठियाँ, इन्हें पक्षी विचरण करते हैं, बादल इधर उधर से आते हैं। 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देखो छात्रों, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर सटीक कथन का भाव यहाँ पर दिया गया है, ज़रूर देखिए, लिखिए छात्रों। पाठ के आगे 1, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर उस संदर्भ में दिया गया है कि आप यह प्रश्न ज़रूर लिखें। देखिए छात्रों, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन, विश्व में कहीं संवाद भेजने का और पाने का बड़ा साधन इंटरनेट बना है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। छात्रों, यहाँ पर 10 पंक्तियों में ये उत्तर दिया गया है। 3, देखो ये विस्तृत प्रश्न है 10 वाक्य वाला। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका। देखो, हर समय से लगभग 100 वर्षों से अधिक कालखंड हो गया, डाकिये की भूमिका पहले से रही है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। छात्रों, मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।